हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो सभी लोग मजे में होंगे, ठीक है, और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे ना। चलिए, तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक नियम है जिसे हम बोलते हैं क्या, गुलबर्ग तथा वागे का नियम। ठीक है, या इसको आप इंग्लिश में बोलते हो लॉ ऑफ मास एक्शन, हिंदी में से बोलते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं क्या बताता है आपको लॉ, है ना। तो सभी लोग आज के लिए हेडिंग लगा लेंगे बच्चों। क्या? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। स्पेलिंग मिस्टेक्स अभी मेरी गई नहीं है। क्रिया का नियम, ठीक है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, किसने दिया? देने वाला आदमी कौन था? गुलबर्ग और वागे। वागे, ठीक है। ये है वो आदमी, ठीक है, जिन्होंने इसको दिया। देख लो, ठीक है, बाद में इसमें कई सुधार हुए। ठीक है, एकदम करेक्ट नहीं था, कई सुधार हुए, और उसके बाद जाके हम पहले इसको देखेंगे, फिर उसके बाद उन सुधारों को भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ये क्या बताता है। ठीक है, आप पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद लिखवाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप उसकी टेंशन ना लें, आपको नोट्स मिलेंगे, है ना, लिख दूंगा मैं और आप उसको नोट करेंगे। देखो, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट पी। कोई रिएक्शन है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ए और बी आपस में मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं? कोई उत्पाद, प्रोडक्ट पी बना रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये क्या कहता है, जो नियम है वो क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। वो कहता है तो इस रिएक्शन का जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है, जिसको आप रिएक्शन रेट बोलते हो, क्या बोलते हो? रिएक्शन रेट। वो कहता है कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है किसके? अभिकारकों की सांद्रता के, ए और बी। ये बोलता है अभी। ठीक है, समझ में आया? देख लो, ये क्या है, ये गुलबर्ग और वागे का नियम है, इन्होंने ये बात बताई। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप इसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी को हटा के, अनुक्रमानुपाती हटा के क्या कर दोगे, यहां पर इक्वल टू का साइन लगा लोगे, यहां रेट कांस्टेंट के लगा लोगे, रेट कांस्टेंट समझ, दर नियतांक, और ए और बी। ठीक है, ये क्या है, अभिक्रिया की दर है, किसके अनुसार? गुलबर्ग और वागे के अनुसार। ठीक है, और एक और देखो, ये एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर वो कहता है कि रिएक्शन कभी ऐसे हो रही हो, ए बी सी गिव्स प्रोडक्ट पी। क्या मतलब है इस बात का? जैसे यहां पर हमारा ए है ना, ए और बी है, यहां पर एक एक मॉलिक्यूल ले रखे हैं, और बी के यहां पर क्या है, ए स्मॉल ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ए के, है ना, स्मॉल बी किसके हैं? बी के। ऐसे ये क्या है, यहां पर ये क्या है, इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये क्या है, इसके रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और ये क्या है, उनके आगे से नंबर लिखे नहीं होते ऐसे ए प्लस टू बी, तो ये टू है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फिर क्या कहता है, रिएक्शन रेट जो है वो क्या कहता है, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया दर क्या होती है, इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के, दर नियतांक। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, वो कहता है कि जो जो इसके अभिकारक हैं, ठीक है, जैसे कंसंट्रेशन, सांद्रता, ए की सांद्रता के, ये जो ए दिख रहा है ना, इसको कहां लगाता है, इसकी पावर में लगा देता है। ठीक है, ऐसी बी के लिए क्या बोल देता है वो, बी, और सी के लिए क्या बोल देता है बच्चों, सी। दिख रहा है ना यहां पर आपको, चेक कर लो एक बार। हाँ जी, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, तो समझ में आई, बात नहीं आई? तो ये क्या है, आपका गुलबर्ग और वागे का नियम है, जिसको आप लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हो, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कह देते हैं। क्लियर हो गई बात?
एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, मैं अभी लिखवाऊंगा, आप टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है लिखने की भाई, सारा मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, ठीक है। आपको कुछ नहीं ढूंढना पड़ेगा किताब से, मैं सब ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। तो जैसे हमारे पास रिएक्शन है बच्चों, A प्लस 2B प्लस C गिव्स प्रोडक्ट P। तो कहता है इस अभिक्रिया के लिए द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लिखो, या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन लिखो, अभिक्रिया की दर लिखो, है ना। तो क्या आ जाएगी बताइए अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको समानुपाती अनुक्रमानुपाती क्या बोलते हैं, ठीक है, दोनों बोल देते हैं। ए, ये तो सही है, और बी की पावर कितना हो जाएगा 2, सी की पावर कितना हो जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अच्छा लग रहा है और करने का मन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये लो जी, क्या है ये रेट है, ये देखो, आई बात समझ में। तो ये क्या कहता है, नियम कह रहा है कि जो अभिक्रिया की दर है वो क्या करती है, जितने भी अभिकारक है सभी की सांद्रता पर निर्भर करती है, यही तो लिखा है ना, जो अभिक्रिया की दर है वो सभी अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। किसी के 2 है तो जितने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रखी है यहाँ पर, है ना, उसके हिसाब से वो बैलेंस कर लेगा। जैसे 2B लिखा है तो आप 2 कर देंगे, A B C लिखे थे इसमें तो ABC कर दिया। यही इसने गलती करी, इसने कह दिया कि जितने भी अभिकारक हैं उन सब की सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि ऐसा नहीं है। बाद में साइंटिस्ट लोगों ने प्रूफ किया, वैज्ञानिकों ने से प्रूफ किया कि भाई आपकी बात में थोड़ा सा गलतियां हैं, इसको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। क्लियर, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, मैं अभी करवाऊंगा, ये डोंट वरी। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, ओके। अब क्या करना है आपको, चलिए पहले बच्चों मैं ऐसा करता हूं, इसका नियम लिख देता हूं, ठीक है। नियम मैं लिख दे रहा हूं बिल्कुल एज इट इज, किताब से, किताब की तरह, और आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको आगे वो कर लेंगे, ठीक है। देखो बच्चों क्या लिखा है मैंने, स्टेटमेंट लिखा है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। सक्रिय द्रव्यमान समझ रहे हो, इसको बोलते हैं एक्टिव मास, ठीक है, क्या बोलते हैं एक्टिव मास के गुणनफल के समानुपाती होती है, ठीक है। और फिर क्या लिखा देखो, यदि प्रत्येक सक्रिय द्रव्यमान पद पर संगत स्टैचोमेट्रिक नियतांक की घात स्थित हो, तब क्या करते हैं, देखो ध्यान से, पहले इसके लिए अगर चाव लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, देखो जैसे रिएक्शन है A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट P, तो इसके अनुसार इसका क्या लिखेंगे आप, अभिक्रिया की दर कितने बराबर है ये बताइए, अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है किसके, इनके सक्रिय द्रव्यमान के A और B, इसको बोल देते हैं भाई, ठीक है। ज्यादा दिक्कत है, अभिक्रिया की दर इक्वल्स टू K A और B, ऐसा कुछ हो जाएगा जी, ठीक है, ये लो। अब वो कह रहा है कि यदि प्रत्येक सक्रिय द्रव्यमान पद पर संगत स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट की घात स्थित हो तब क्या होगा, पहले नोट करें फिर एक ये कर लें, जैसे क्या वो कहना ये चाह रहा, अगर ऐसा हो जाए तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की दर। देखो मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, थोड़ा बहुत तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, ठीक है, आप चाहे कुछ करो, आप ऑफकोर्स हिंदी में एग्जाम दो, नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ाई को इंग्लिश में भी किया करें, इंग्लिश वाली बुक भी पढ़ो बच्चों, क्योंकि बीएससी के बाद जिंदगी कुछ आगे भी तो बढ़ानी है ना, और वहां पर कुछ हिंदी वगैरह नहीं चलती है, तो आपको ज्यादातर किसी अच्छे कॉलेज जहां भी आप पढ़ने जाओगे आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के यहां पर क्या है बता देना, बताओ, रेट कांस्टेंट और दर स्थिरांक जिसे बोलते हो आप, रेट कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, A की पावर A, B की पावर B और C की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, C हो जाएगा, ओके। ये देखो जी, तो ऐसे करके इसको आप दोनों चीजों को यहां पर नोट कर लेंगे, क्लियर है भाई। वेग स्थिरांक समझ गए ना, रेट कांस्टेंट, अभी क्या होता है वो समानुपाती नियतांक होता है, और हम उसे क्या बोलते हैं यहां पर, रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत हिंदी में इसलिए पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि मैंने 11-12 हिंदी मीडियम से पढ़ा था, है ना,
तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत आपको हिंदी में चीजें समझा पा रहा हूँ। और फिर इसके बाद मैं बीएससी में आ गया, उसके बाद मैंने हिंदी को छोड़ दिया और अब जाकर के मैं दोबारा से हिंदी में पढ़ रहा हूँ। आज कितने 10 साल 10-11 साल हो गए हैं लगभग। ठीक है, चलो आई बात समझ में? हटा दूं जी इसको? ठीक है, नोट कर लिया है तो इसको एक एग्जांपल देखो बच्चों, एक एग्जांपल। ठीक है, 2NO प्लस 2H2 एक रिएक्शन है। 2NO प्लस 2H2, ठीक है, N2 प्लस H2O बना देगा। ये क्या बना देगा? N2 और प्लस 2H2O हो गया बैलेंस। ओके, तो बताइए क्या होगा इसके लिए? तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख दोगे आप इस रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं सांद्रता, किसकी? NO की घात कितनी आ जाएगी? जो इसके आगे से स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा हुआ है, कहां है? यह है स्टैचियोमेट्रिक नियतांक जो लिखा है, इसकी पावर में चला जाएगा, की पावर 2, और H2 की भी पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? 2। इट्स क्लियर? देख लो जी, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना? बोलो यार, समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या है? आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं बच्चों इसको। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है जी, बस इतना ही है, इसको यहीं पर खत्म करते हैं। छोटा सा 10-12 मिनट का टॉपिक था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, एक्चुअली वाला। जो ये मैंने आपको बताया ना, थोड़ा गलतियां हैं यहाँ पर। क्या गलतियां हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आया? क्या गलतियां हमने यहाँ पर करी है? हमने नहीं करी है, गुलबर्गा वागे ने करी है एक्चुअली में। ठीक है भाई, चलो।